कहते हैं जरूरत से ज्यादा चालाक को चार जगह लगती है। वही हो गया बिलावल भुट्टो के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसका स्वागत भी हो चुका था भारत में। पाकिस्तानी आश्चर्य कर रहे थे कि क्यों भारत ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, पर इन सब के बावजूद बिलावल को एक गलती इतनी भारी पड़ी कि जाते वक्त बिलावल बिल्कुल रो कर गया। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, जिसमें मारपीट कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के ये प्रतिनिधि, जो हमने आपको कल बताया था, ये तो बच्चों वाली हरकत है। जो हरकत बिलावल भुट्टो ने की और उसके बाद जो जवाब दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने, उसको लेकर तो पाकिस्तान में हलचल मच गई है। इसको पाकिस्तानी कि क्या करने गए थे तुम वहाँ पर, तुमने इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे करवा ली। जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या किया है और कैसे गलती पड़ गई है भारी बिलावल भुट्टो को। आपको बता दें, बिलावल भुट्टो दूसरे की जमीन पर, अपनी जमीन पर भारत को बहुत कोसता है, बहुत जहरीले बोल बोलता है। हमने आपको बताया है ये इसके रगों में है, इसका खानदानी पेशा है भारत के खिलाफ नफरत भड़काना। इससे उम्मीद अच्छे की नहीं की जा सकती है। नाना ने वही किया, माँ ने वही किया, तो ये क्या करेगा, वही करेगा। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो बड़ी गलती थी डॉक्टर एस जयशंकर से पंगा लेना। जब ये भारत पहुंचा था तब टाई शाई लगाकर और जिस अंदाज से उतरा था, लग रहा था जैसे पाकिस्तान का डॉन है, लेकिन जाते समय इसकी हालत बिल्कुल रोने वाली हो गई थी। ये वीडियो देख सकते हैं जो बिलावल भुट्टो ने खुद ही डाला था। पहले वीडियो में आपको दिखेगा जब ये आ रहा है भारत, कितना खुश है और इसे पता नहीं है कि ये आ रहा है तो इसके साथ क्या होने वाला है। और ये जाते समय का वीडियो है, साफ साफ दिख रहा है कि सारी खुशी इसकी हवा हो गई है। पहला समस्या तो तब शुरू हुआ जब बिलावल भुट्टो यहाँ पहुंचा और यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पर गुस्सा और नमस्ते का जवाब बिलावल भुट्टो ने नमस्ते से दिया। इसको लेकर पाकिस्तानी भड़क गए। पाकिस्तानियों का कहना था कि आपने नमस्ते का जवाब नमस्ते से क्यों दिया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो आपने नमस्ते क्यों किया। जिसके बाद बिलावल भुट्टो को सफाई देनी पड़ी और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे सिंध में नमस्ते होता है, मैं सिंध से हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो वहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग गया। अब दूसरी बात ये हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, स्वागत भी हो चुका था, जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी थी। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने उठा दिया। मतलब आदत से परेशान बिलावल भुट्टो को ये समझ में नहीं आया कि सामने जो बंदा है उसे ठीक ठाक अनुभव है और जिसकी कूटनीति विदेश नीति में अच्छे लोग बह गए हैं और शांत हो चुके हैं, उसके सामने इसने बहुत बड़ी गलती की। अब था मौका डॉक्टर एस जयशंकर का। डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा धोया कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो जो फाइट थी, उस फाइट से कई गुना ज्यादा बड़ी फाइट डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वीडियो as a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held
in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सिट वीडियो में जिस तरीके से जवाब देना शुरू किया, इन्होंने कहा कि तुम आतंकवाद का प्रवक्ता बनकर आए हो, तुम्हारे यहाँ जो इंडस्ट्री चलती है आतंकवाद की, उस आतंकवाद का तुम प्रवक्ता बनकर आए हो। मैंने तुम्हारा स्वागत इसलिए किया क्योंकि तुम एससीओ के मेंबर थे, और जिस तरीके से एससीओ के बाकी सभी मेंबर को हमने स्वागत किया वैसे ही तुम्हारा स्वागत किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे सामने झुक गए, तुम एससीओ के मेंबर के तहत तुमने वेलकम पाया, पर तुम हो कौन मैं बताता हूँ। तुम हो एक ऐसे इंडस्ट्री के प्रवक्ता जहाँ आतंकवाद चलता है। फिर सवाल आया G20 आप कश्मीर में क्यों कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा तुम G20 के मेंबर हो क्या? जब तुम G20 के मेंबर नहीं हो तो फिर इस बारे में बात करना बेकार है। और आज की डेट में जिस तरीके से तुम्हारा मुद्रा भंडार गिर रहा है ना, उसी तरीके से तुम्हारा अस्तित्व भी गिर रहा है। तुम्हारी बातों में अब कोई वजन नहीं रह गया है। दुनिया पाकिस्तान की कोई बात सुनना नहीं चाहती है और न ही उस पर भरोसा करती है, ये भी कम था। फिर बात आई कि कश्मीर को लेकर यूएनएससी के तहत तुम कब सॉल्यूशन करोगे, जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया कि तुम पीओके कब वापस करोगे, जिस पीओके पर कब्जा करके बैठे हुए हो, पहले उसकी बात करो, वो सॉल्व हो जाएगा तो कश्मीर का सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। मतलब साफ था। ऐसे दनादन गोले का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा बिलावल भुट्टो। लेकिन अभी आखिरी वाला बाकी है। आखिरी वाला ये था कि इन्होंने कहा आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, उठो और कॉफी पियो। तुम भी उठो और कॉफी पियो, और कॉफी पीकर याद करो कि अब आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है और ये इतिहास है, इसकी बातें खत्म हो गई हैं। ये एकदम गजब का था। ये इंटरव्यू आप जरूर सुने पूरा, ये बहुत ही अच्छा रिप्लाई था। हम लोग भी इस चीज की उम्मीद जरूर कर रहे थे और पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती करके हमारी उम्मीद को पूरा कर दिया। यूं ही जाने देना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये शख्स बाहर बैठकर हमारे लिए कुछ भी बोल दे, हमारे पीएम के लिए कुछ भी बोल दे और इसको अच्छे से धुलाई ना हो, ये कुछ बात जम नहीं रही। ये मौका बिलावल ने खुद दे दिया और जो डॉक्टर एस जयशंकर थे, ऐसा लगता है जैसे भरे पड़े थे, इन्होंने उबल कर सारी बातें कह दी। यही वजह है कि जब ये बंदा वापस लौट रहा था तो इसकी हालत रोने वाली है। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए। खैर, आपको क्या लगता है, डॉक्टर एस जयशंकर ने सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।